नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भारतीय जनता पार्टी की सदर विधानसभा सीट पर सदर विधायक रवि शर्मा को पुनः प्रत्याशी बनाए जाने की उठी मांग और कहां देर रात इस सपा प्रत्याशी के समर्थक उनके जोरदार स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में आरएलडी और सपा में संयुक्त प्रत्याशी दिलनवाज खान ने आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। बगैर अनुमति गठबंधन प्रत्याशी ने क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकाली। वहीं ट्रैक्टर रैली में सैकड़ों की तादाद में गठबंधन प्रत्याशी की भीड़ जुट गई। वहीं बुलंदशहर के स्याना विधानसभा क्षेत्र के सपा रालौद के संयुक्त प्रत्याशी हैं दिलनवाज खान। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। झांसी में भारतीय जनता पार्टी की सदर विधानसभा सीट पर सदर विधायक रवि शर्मा को पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर आज जनता ने मुहर लगा दी है। खटिक समाज का एक ही नारा रवि शर्मा है हमारा के जोशीले नारों के साथ आज मिशन 2022 में फिर आएंगे रवि शर्मा की आवाज। समाधान कार्यालय पर खटिक समाज के नौजवानों ने अपने बुजुर्गों के नेतृत्व में बुलंद कर इरादे जता दिए। यही नहीं, खटिक समाज के सकल पंच ने भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा के लिए घर घर से एकत्रित धन को चुनाव की जमानत राशि के रुपए में 10,000 रुपए में प्रदान कर अपना संरक्षण और खुला समर्थन देकर विरोधियों को चुनौती भी दे दी है। झांसी शहर में अपनी अलग पहचान रखने वाले खटिक समाज ने वर्षों से पीने के पानी की अनुपलब्धता को भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा द्वारा अपने विधायक कार्यकाल के दौरान समाप्त कर पेयजल की किल्लत से मुक्ति दिलाने के लिए आज उन्हें मालाएं पहनाकर अभूतपूर्व सम्मानित किया और आभार भी जताया। साथ ही विजयश्री का शुभाशीष भी प्रदान किया है। गौरतलब है कि रवि शर्मा ने झांसी में पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए की अमृत योजना के अंतर्गत पहले फेज में ही हर गली मोहल्ले तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है, जो कि जनहित में बड़ा कदम है। जल्दी फेज 2 का कार्य पूरा कराकर अमृत योजना से पूरे झांसी को पानी की किल्लत से दूर किया जा सकेगा। भाजपा द्वारा सदर विधायक रवि शर्मा को पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के निर्णय पर खटिक समाज ने अपनी मुहर लगा दी और आज समाधान कार्यालय पर दोपहर 12 बजे खटिक समाज के सकल पंच के बुजुर्ग प्रहलाद ठगीले, खटिक, लक्ष्मण घगौरिया और राकेश रत्नाकर के नेतृत्व में पहुंचे खटिक समाज के बुजुर्ग व नौजवानों ने भाजपा के पक्ष में चल रहे गीत जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे की तर्ज पर जो घर घर नल में से पानी लाएं हम उन रवि को फिर लाएंगे की बात कही है। क्या कार्यक्रम रहा और क्या आपने किया आज विधायक जी के लिए? आज हमारे खटिक समाज ने कल शाम की बैठक थी और उसमें यह तय हुआ कि हम विधायक जी को चुनाव की धनराशि देंगे। तो उसमें हम सब लोगों ने तय किया, सबने इकट्ठा करके जिसकी जो श्रद्धा बनी सबने इकट्ठा करके आज सुबह उनको देने का वो था। तो आज हमने उनको धनराशि दी है और ये निश्चय किया है कि घर घर जाकर के खटिक समाज गुट में 4-4, 5-5 लोगों को मिल करके पूरे सब जगह वोट मांगने जाएगी। किस बात की धनराशि दी आपने? जमानत की राशि होती ना ये आपकी नॉमिनेशन। झांसी के खटिक समाज ने कल अपनी बैठक करके ये निर्णय लिया था कि अब की बार की जो नामांकन की धनराशि है वो पूरा खटिक समाज चंदा करके मुझे देने वाला है। ये प्रसन्नता का अवसर है कि संपूर्ण खटिक समाज ने, सभी वरिष्ठ जनों ने इकट्ठे होकर के एक सामूहिक निर्णय लिया कि खटिक समाज जो अपनी मेहनत की कमाई से जमानत राशि मुझे देगा, वहीं दूसरी ओर घर घर जाकर के अलग जगाएगा, एक एक घर जाएगा और भाजपा को जिताने का काम करेगा। ऐसा निर्णय पूरे खटिक समाज ने सामूहिक रूप से लिया है। मैं पूरे झांसी के खटिक समाज को बधाई देता हूँ। ये पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक क्षण होगा कि जब किसी समाज ने इकट्ठे होकर के प्रत्याशी के पक्ष में इस तरीके का निर्णय लिया हो और ये जमानत राशि इन्होंने हमको दी है। निश्चित रूप से इनका बहुत धन्यवाद। जो भी लगेगी, हमने अभी लिफाफा खोल के नहीं देखा, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से पूरे समाज ने छोटी छोटी राशि इकट्ठी करके दी है। ये महत्वपूर्ण बात है। झांसी से कैमरामैन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट।
देर रात सपा प्रत्याशी का समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आखिरकार बहुत सारी उठक-पटक के बाद बिधना विधानसभा 202 से समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी रेखा वर्मा को घोषित किया है, जिसके बाद सपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। रात में सपा समर्थकों द्वारा पब्लिक डिग्री कॉलेज में अपने प्रत्याशी का स्वागत बड़े जोरों शोरों से किया गया, जिसमें सपा नेत्री रचना सिंह, नगर अध्यक्ष अंबार सिद्दीकी, नगर अध्यक्ष ब्रह्मपाल सिंह दिवाकर, अभी दिवाकर आदि कई नेता भी मौजूद रहे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता सतेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं मौके पर पंकी विधानसभा के समाज सेवी रामदस साहू एवं पलामू भूतपूर्व सांसद मनोज कुमार ने कलश उठाकर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ कलश यात्रा में शामिल होने पहुंच गए। नवा जयपुर पाटन में रुद्र महायज्ञ कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए पलामू भूतपूर्व सांसद मनोज कुमार एवं पंकी विधानसभा के समाज सेवी रामदास साहू ने फीता काटकर यज्ञशाला का शुभारंभ किया। वहीं कलश उठाकर सैकड़ों भक्त श्रद्धालुओं के साथ कलश यात्रा में वो भी शामिल हो गए। कलश यात्रा को गाजे बाजे के साथ निकाला गया। मौके पर कमेश यादव, जिला परिषदपति प्रेमदेव सिंह, मुखिया चंद्रदेव सिंह, प्रकाश तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सतना जिले में गरीबों को उचित मूल्य की दुकानों में मिलने वाले राशन की कालाबाजारी का खेल बदस्तूर जारी। ऐसे में गरीबों का आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसका नतीजा आज उस समय देखने को मिला जब राशन न मिलने से गरीबों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और चितहरा गांव के ग्रामीणों द्वारा वीर सिंहपुर मझगांव मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध जताया गया। दरअसल चितहरा शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन द्वारा अक्सर 1 माह का राशन देकर 2 माह का राशन कागजों में दर्ज किया जा रहा था। हर बार इसी तरह की कालाबाजारी की जा रही थी। वहीं कालाबाजारी से परेशान होकर ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर मंगलवार को सड़क पर जाम लगा दिया गया और सुबह 11 बजे से 5 बजे तक सड़क को जाम करके रखा गया। ग्रामीणों द्वारा जाम लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर तहसीलदार पहुंचे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आखिरकार जिला मुख्यालय से खाद्य विभाग का अमला पहुंचा और लोगों को समझाकर आक्रोश शांत कराया गया। साथ ही पूरे मामले की जांच का आश्वासन भी दिया गया और 2 माह का राशन एक साथ दिलाने की बात कही गई है। यादव लिखता हूँ, ग्राम पंचायत चितहरा। जो मेरे पीछे ये पब्लिक बैठी हुई है, ये पब्लिक राशन कोटा के चलते ये 4 महीने कोटा आया है। इसके पहले भी 1, 2 साल 3 साल से लगातार ये मैटर कोटा आता है 2 महीने का और यहाँ वितरित होता है 1 महीने का कोटा। इसी प्रकार इस बार भी 4 महीने का आया है, लेकिन पर्ची दी जाती है 2 महीने की। और पर्ची काटने का तरीका क्या है, पर्ची के लिए जो मशीन आती है उस मशीन से किसी को पर्ची नहीं दी जाती है। इससे ये गरीब पब्लिक और सब हम परेशान हैं। हम ये चाहेंगे जब तक तहसीलदार साहब, SDM साहब यहाँ आकर के हमको इन लोगों को आश्वासन नहीं देंगे, तब तक यहाँ से ये रोड जो जाम है ये उठने वाले पब्लिक में, ये उठने वाले लोगों में से नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से और आपकी न्यूज़ के माध्यम से हमारा यही निवेदन है, अनुरोध है कि आप हमें इस समस्या से निराकरण दिलवाएं और या तहसीलदार साहब को बुलाएं और वो हमें आश्वासन दें या इसके लिए हमें इस समस्या से निराकरण कराएं। हमें बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, तहसीलदार साहब, SDM साहब भी कोटा में पहुंचे हैं, लेकिन अब इस मामले के अंदर तहसीलदार साहब ने आकर के देख करके लौट गए। अब यहाँ इनका मामला क्या है, आपसी मामला क्या, आपस में क्या बनाते हैं, कैसा है, या एक दूसरे से मिल करके क्या चलते हैं, इसकी हमें कुछ जानकारी नहीं। लेकिन जब तक ये मामला पूरी तरह से समस्या हमारी निराकरण नहीं होगी तो हम ये रोड जाम हटने वालों में से नहीं है। मेरा नाम कौशलेंद्र यादव है। हर महीने का कल्ला भी कल पब्लिक कमारे कलर का बच्चा अपन जिया रहे हैं ना। 4 महीने का कल्ला नहीं मिल रहा। पहले जानकारी नहीं, कोटेदार अपने मसन कोटा से हट करता है, मेहरियन जनन को बैठा रखता है, फेसबुक करता है और बड़े बड़े काम का कल्ला देता है। अब 4 महीने से नहीं, अब 2 महीने की पर्ची आती है। 4 महीने में 2 महीने की पर्ची काटते हैं। जो रास्ते में जहाँ ये भीड़ लगी है, ये जो है कोटा के संबंध में है। कोटा यहाँ 1 महीना का पैसा लिया जा रहा है, 1 महीना का फ्री दिया रहा है, 2 महीने की पर्ची दे रहे थे और 2 महीने का गल्ला इनको नहीं मिल रहा, इसलिए लोग जो हम जाम लगाए। कितने महीने से है ये हालत? ये हालत सर जो है 4-6 महीने से है। पिछले बार भी 1-2 बार गल्ला फ्री का आया, पर लोगों पब्लिकों तक नहीं पहुँच पाया। हाँ, ये सब सारा गल्ला कोटेदार के हक में जाता है और गरीब जनता परेशान है। इतने के लाने रास्ता जो है जाम की है मजबूरन।
आपका? मेरा श्रीपाल कुशवाहा। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के लालगंज जीडी मेमोरियल गोमती नगर खनियारा पर 26 जनवरी के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक उमेश सिंह, जगतार सिंह, कमांडेंट स्नेहलता सिंह, नरेंद्र तिवारी, सुरेश त्रिपाठी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। बलरामपुर गैस डी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मरैया प्राथमिक विद्यालय में ग्राम प्रधान व शिक्षा मित्र पिंकी श्रीवास्तव के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसमें बाकी स्टाफ अनुपस्थित पाए गए। लोगों से पूछने पर पता चला कि यहां बाकी स्टाफ काफी लापरवाही से अपनी नौकरी करते हैं। बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। जांजगीर जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। जिला मुख्यालय जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में ध्वजारोहण किया गया। वहीं संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने ध्वजारोहण किया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस मनाया गया। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता राम कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर तहसील सभागार में एसडीएम ने कर्मियों को मतदान की शपथ दिलाई। इस दौरान 19 बीएलओ को एसडीएम ने सम्मानित किया। इस मौके पर एसडीएम देश दीपक ने कहा कि मतदान हम सभी का अधिकार है। इस दौरान उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले 19 बीएलओ को सम्मानित भी किया है। इनमें नीला देवी, गंगा देवी, नीलम सिंह, राजेश सिंह, दर्शन लाल, सरोज दयाराम सहित अन्य बीएलओ सम्मानित हुए। इस मौके पर तहसीलदार मनोज राय, रजिस्ट्रार कानून को मनोज कुमार मिश्रा, विनोद कुमार शुक्ल समेत अन्य तहसील कर्मी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। 33 विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी हाजी शकील अहमद कुरैशी ने विधानसभा चुनाव में अनेकों गांव में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। नगर के कई आला नेताओं के घर पहुंचकर मतदाताओं के साथ जनसंपर्क भी किया। इस दौरान मिले अपार प्यार को देखकर बसपा प्रत्याशी गदगद हो उठे। फिरोजपुर, दीपा सराय, नुरियो सराय, अलीपुर, मंडली, हसनपुर, मुजबता, हैवतपुर, चौधरी सराय पहुंचकर घर घर जाकर कुशल क्षेम भी पूछी। इस दौरान जमा हुए लोगों को हाजी शकील अहमद कुरैशी ने बसपा की नीतियों और कार्यक्रमों के अलावा चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र विकास की अपनी योजनाओं से अवगत भी कराया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, जो समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए लगातार संघर्ष करते हुए सरकार आने पर उनकी दशा और दिशा बदलने का काम करती रही है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जनपद भदोही के विपणन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी 1 अप्रैल 2022 से एफआर के चावल जो 3 विटामिनों से युक्त हैं और कुपोषण दूर करने में सक्षम है। भारत सरकार की ये योजना आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में खाद्यान्न वितरण के समय उसी चावल में 100 दाने चावल में 1 दाना जो आयरन, फेलिकोसिल, विटामिन B12 से युक्त है वितरण किया जाएगा। जी श्रीमान, 1 अप्रैल 2022 से कौन सा चावल है, क्या इसकी विशेषता है जो लॉन्च होने वाला है भारत सरकार द्वारा? देखिए, 1 अप्रैल 2022 से कुपोषण दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी में फोर्टिफाइड राइस वितरण का संकल्प लिया है सरकार ने। फोर्टिफाइड राइस दरअसल चावल के दाने की ही तरह का चावल होता है जो चावल के आटे से बना होता है। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 मिला हुआ होता है। 100 दाने पे 1 दाना इसकी मिक्सिंग होती है। तो इस तरह आपके नेचुरल आहार के साथ ये जो है आपको शरीर के अंदर आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी को दूर करता है। श्रीमान, थोड़ा सा चावल दिखाएं। ये चावल है, बिल्कुल चावल की ही शक्ल का रहेगा। जी जी। और इसकी मिलावट जो है सामान्य चावल में की जाती है। 100 दाने पे 1 दाना मिलाया जाता है। भदोही से सीनू संवाददाता कृष्ण कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। राष्ट्र के 73वें प्रजासत्ताक दिन के उत्सव के भागरूप आज नर्मदा जिले के मुख्य मथक राजपीपला नगर की छोटू भाई पुरानी व्यायाम महाविद्यालय संकुल में आयोजित जिला कक्ष पर ध्वजा वंदन समारोह में राष्ट्रभक्ति के अनोखे माहौल के साथ नर्मदा जिला कलेक्टर डीए शाह ने राष्ट्रध्वज लहराकर तिरंगे को सलामी दी। आमंत्रित महानुभाव, पदाधिकारी और सामाजिक शैक्षणिक संस्था के
आगेवान नगरजन सहित महानुभाव की उपस्थिति में जिला कलेक्टर डी शाह ने प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर गुजरात की गौरववंती प्रजा को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देश में 73 प्रजासत्ताक पर्व एवं 26 जान्युआरी आनंद और उल्लासभेर उजवणी करवामां आवी रही है, त्यारे રાજપીપળા શહેરના સૌ નાગરિકો તેમજ સમગ્ર નર્મદા જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને હું પ્રજાસત્તાક પર્વના હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું। 73મા પ્રજાસત્તાક પર્વની આ શાનદાર ઉજવણીમાં ઉપસ્થિત રહેલા સૌને આ પવિત્ર પર્વે મા ભૂમ કાજે શહીદી વહોરનારા આઝાદીના ઘડવૈયાઓનું સ્મરણ કરીને આપ સૌને અભિનંદન સાથે શુભકામનાઓ પાઠવું છું। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर बैंक ऑफ बड़ौदा दुर्गागंज में तिरंगा फहराया गया, सबने सलाम किया। बता दें कि गणतंत्र दिवस का महापर्व बुधवार को पूरे जनपद प्रतापगढ़ में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया और इसी क्रम में दुर्गागंज बाजार में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक सुनील कुमार की अगुवाई में बैंक कर्मियों के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को प्रणाम व सलाम कर राष्ट्र की एकता का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। असमोली थाना क्षेत्र के गांव रुस्तमपुर न्यायावली निवासी 43 वर्षीय अयूब पुत्र बड्डन, 60 वर्षीय भगवंत पुत्र टूनिया और धर्मपाल पुत्र सरदार सिंह एक साथ पेड़ खरीदकर बेचने का काम करते थे। मंगलवार देर रात में तीनों लोग एक बाइक पर सवार होकर संभल से अपने घर को जा रहे थे। जैसे ही बाइक सवार नखासा थाना क्षेत्र में संभल हसनपुर मार्ग पर गांव खग्गूपुरा के पास पहुंचे, इतने में हसनपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने जबरदस्त बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक और कार की टक्कर की आवाज सुनी तो ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। इतने में चालक कार छोड़कर मौके से भाग निकला। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। आपका नाम क्या है? रोबिन जी, ये घटना किस जगह पर हुई? खाऊपुर, जो जहाँ पे भटकाना, जहाँ पे बस स्टैंड जो सड़क बनी है अब जी, नई बस स्टैंड से बना है जी, वहाँ पे हुआ, जहाँ पे बाजार लगा उससे पीछे। जी, किस चीज़ से हुआ है? पता नहीं। अच्छा, फॉर्चूनर से। जिनकी मृत्यु हुई है उनका क्या नाम था? मेरे ताऊ हैं। क्या नाम है उनका? भगवंत सिंह। कहाँ रहते हैं? नियावली। जी, उनके कितने बच्चे हैं? 7। जी, वो 5 हैं। और दूसरे वाले जो मरे उनका क्या नाम था? अयूब। वो भी कहाँ के रहने वाले हैं? नियावली के हैं। अच्छा, उनके कितने बच्चे हैं? 5 हैं। 5 बच्चे हैं। जी, ये घटना जो हुई थी किस चीज़ से हुई थी? फॉर्चूनर से। फॉर्चूनर से। वो गाड़ी अब पुलिस ने छोड़ दी है? छोड़ पकड़ी ना, अभी छोड़ दे। हुई गाड़ी है, उसका ड्राइवर ना मिला। चलो ठीक। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां प्राथमिक विद्यालय लखौरी जलालपुर में 73वें गणतंत्र दिवस पर हर्षोल्लास के साथ झंडारोहण किया गया। जय हिंद, मैं अनुज कुमार, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय लखौरी जलालपुर। आज 26 जनवरी 2022 मैं यहाँ अपने विद्यालय में कुछ बच्चे हैं, उनके साथ अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए गणमान्य नागरिकों के साथ विद्यालय में उपस्थित हूँ। और ये हम सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।